हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। अगर मेरे को इंटरव्यू देना है या फिर अपने कलीग से बात करनी है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी हायर मैनेजमेंट से बात करनी है, तो हमारी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो कि हमें तो बहुत ज़्यादा वोकेबलरी नहीं आती, हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही आए, वर्ड सेंटेंस जो बोल रहे हैं हम वर्ड बाय वर्ड वो सही हो, सेंटेंस मेकिंग सही हो, कैसे करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होती है कि जब वहाँ पे राइटिंग के लिए आता है, जब हमें लिखना है इंग्लिश में, तो हम लोग कहीं ना कहीं ठीक लिख लेते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम होता है, एक हमें टाइम मिल जाता है लिखने के लिए। जहाँ हमें स्पीकिंग की बात आती है, हमें प्रॉब्लम आती है। रीडिंग भी हम एक हद तक कर लेते हैं चीज़ों के साथ, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग की, जब हमें इंटरव्यू देना है। ये वीडियो में आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी आप ले सकते हैं, जनरल कम्युनिकेशन के पर्पज से भी ले सकते हैं। जब आपको किसी से जेनरिक वे में बात करनी है तो आप किसी भी तरीके से ये टिप्स को यूज़ करोगे तो आपको उस चीज़ में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी होगी, हम लोग क्यों इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने माइंड में। क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से इंग्लिश को एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल करके चीज़ें देखी है। जब हम लोग देखते हैं ना कि ये तो यार ये चीज़ तो मैं सीख ही नहीं सकता हूँ, या इसको सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, हमें पता नहीं कितने टाइम में हम इंग्लिश सीख पाएंगे। मैं जो मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन है, वो हो सकता है हिंदी मीडियम से हो, या फिर जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स थे, स्कूल था, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि जहाँ से मैं इंग्लिश सीख पाऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस भी स्कूल से हम हैं, जिस भी बैकग्राउंड से हम हैं, हर कोई इंग्लिश सीख सकता है 100%। क्योंकि इंग्लिश एक स्किल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश एक स्किल है और कभी भी कोई इंसान अगर अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो उससे उनका आईक्यू या इंटेलिजेंट आप टेस्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान कितना इंटेलिजेंट है या फिर उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होगा, नहीं। बस एक स्किल है जो उन्हें वो स्किल्स अच्छे से सीख ली है। तो आप भी ये चीज़ सीख सकते हो और हमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चाहिए एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप अपने आप को 30 डेज़ भी देते हो तो आप उसमें भी एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हाई लेवल की, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसमें आप कर पाओ और एक बेसिक कम्युनिकेशन कर पाओ। आप इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू देने वाले हो तो इंटरव्यू में अच्छे से बात कर पाओ, और दूसरी चीज़ किसी से बात करने वाले हो तो एक बेसिक लेवल पे कम्युनिकेशन कर पाओ। तो ये चीज़ कैसे होगी 30 डेज़ में, मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। अगर आपको याद हो जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, अगर आपको 50-60 परसेंटेज लानी है, तो क्या पूरे साल पढ़ते थे? नहीं। 50-60 परसेंटेज किन बच्चों की आती थी? जो पेपर से पहले, वीक पहले या फिर 2 या 3 दिन पहले हम पढ़ते थे, करेक्ट? तो हमारी 50-60 परसेंटेज हम ईज़िली अचीव कर लेते थे। लेकिन जो बच्चा 90 टू 95 लाता था, वो पूरे ईयर पढ़ता था उस चीज़ को, करेक्ट? तो सेम चीज़ अगर हम इंग्लिश में अप्लाई करें, अगर हमें बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, तो अगर हम 30 डेज़ में भी अच्छे से डेली प्रैक्टिस करते हैं 20 टू 25 मिनट्स के लिए, डेली आप कोशिश करो कि आप अपनी रिकॉर्डिंग करो 20 टू 25 मिनट्स। आप उसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप अपने दिन भर में आपने क्या किया उसके बारे में रिकॉर्ड कर सकते हो, या आपने कोई नई स्किल सीखी उसके बारे में रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप किसी टेक जॉब के लिए कर रहे हो, तो आप जिस भी स्किल में जाने वाले हो, आप जिस भी डोमेन में जाने वाले हो, उसके बारे में आप बोल सकते हो। तो जब आप बोलोगे तो उसके बाद 20 से 25 मिनट्स के लिए बोल सकते हो आप। उसके बाद उस चीज़ को सुनो और समझो कि आपकी गलतियाँ कहाँ-कहाँ हो रही है। क्योंकि जिससे आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ गलती करी और क्या-क्या आपका किस-किस चीज़ पे बेसिकली आपको वर्क करना है, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा। क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आपके माइंड में 100 थॉट्स हैं कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम है, ये भी आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम भी नहीं पता है। बस आपको ये पता है मेरे मुँह से वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आपको पता है कि वो ग्रामेटिकल एरर हैं, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम है, या आपकी जो प्रोनंसिएशन है उसमें प्रॉब्लम, आपको पता ही नहीं है एग्ज़ैक्टली। बस हमारे माइंड में थॉट्स हैं, चीज़ें एग्ज़ैक्टली नहीं पता। जब आप रिकॉर्ड करोगे, उसको सुनोगे, तो आप 30 डेज़ में इम्प्रूवमेंट नोटिस करोगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 30 डेज़ हैं, आप कुछ भी फैंसी वर्ड्स ट्राई मत करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा फैंसी बोलूँगा तो ही चीज़ें अच्छी होंगी, नहीं। अभी हम सीख रहे हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो वर्ड्स आपको आते हैं उनको अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करो। जब हम एक फॉर्मेशन सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमें बोलना होता है, किस तरीके से हमें आंसर करना होता है, उसके बाद डे बाय डे धीरे धीरे हम वर्ड की फॉर्मेशंस को आगे, नए वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना, नए वर्ड्स को बोलना, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे।
तो उससे क्या होगा, जब आप पहले डे पे, अगर आप सोचो आज आपका पहला डे है और आप सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स या जो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो अपनी इंग्लिश में बोलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगूँगा या मेरे मुँह से बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स निकलेंगे, नहीं। अगर आप पहले डे से डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोलना शुरू करोगे तो आप उसको अच्छे से सीख नहीं पाओगे, आप उन वर्ड्स में ही अटक के रह जाओगे, आपको वहीं पे आप स्टक रहोगे। तो इसलिए जो जितना आपको पहले आता है उसको उतना बोलने के लिए उसमें परफेक्ट हो जाओ। वो हो सकता है 10 दिन में हो जाओ, 15 दिन में हो जाओ, हर किसी की अलग-अलग कैपेसिटी है। लेकिन आप 30 डेज़ तक रिकॉर्ड करो, या एक चाहो तो आप एक शीट बना लो, उसपे 1, 2, 3 करके ऐसे आप 30 डेज़ का नंबर लिखो। जब आप ये रिकॉर्डिंग कर दो, अपना टास्क कर दो, उसपे आप एक टिक मार्क मार दो। तो आफ्टर 30 डेज़ बाद आप ये नोटिस करोगे कि आप अच्छे से बोल पा रहे हो। आप एटलीस्ट एक कन्वर्सेशन में अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ऐसे नहीं कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आजकल का सिनेरियो ये है कि एक इंग्लिश को हम इस तरीके से देखें, एक तो स्किल है और एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जहाँ पे जब हम अपने ऑफिसेज में होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं और अलग अलग स्टेट से भी काफ़ी लोग होते हैं, राइट। तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को वहाँ पे इंग्लिश ही एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग, सबकी मदर टंग हो सकती है। हो सकता है कि मेरी मदर टंग है हिंदी है, कोई मेरा जो फ्रेंड हो वो तमिल हो, कोई गुजराती हो, कोई मराठी हो और कोई एनआरआई फ्रेंड हो, तो बहुत अलग अलग मदर टंग्स हो सकती है हमारी, राइट। तो इंग्लिश एक मीडियम है, उसको उस तरीके से ही आप ट्रीट करो और एज अ स्किल ट्रीट करो। तो आप, अगर आप देखोगे, आप 30 डेज प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हमें करते रहना है। ऐसे नहीं 30 डेज बाद आप उसको छोड़ दोगे और आपको लगेगा मुझे सब आ गया, नहीं। 30 डेज में एक आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होगी कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है और कैसे वर्ड्स को बोलना है, कैसे चेक करना है, अपने ग्रामर कैसे चेक करनी है, वर्ड फॉर्मेशंस कैसे चेक करनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे चेक करनी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसे चेक करनी है, वो सब आपको पता लग जाएगा। तो ये सब आप टिप्स को फॉलो करो। एक ईज़ी और एक टिप और मैं आपको देता हूँ ईज़ी सी, आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, वो हो सकता है आप अपने कॉलेज ट्रैवल कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप अकेले कहीं बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है आप रिकॉर्ड हमेशा करो, लेकिन आप बोलने के लिए प्रैक्टिस तो कर सकते हो। आपके जो भी सराउंडिंग्स में चीज़ें, आप उनको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो तो आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करो कि मेरे साथ में गाड़ी खड़ी है, इधर एक कार खड़ी है, सामने रेड लाइट हो रही है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको एक इंग्लिश में आप अपने आप से बोलना शुरू करो। उससे क्या होगा, आपको ऑटोमैटिकली अपनी वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको नए-नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, नए-नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो आपको नए-नए वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, नए-नए वर्ड से उनको आप रिप्रेज़ेंट करोगे, करेक्ट? तो आपको ऑटोमैटिकली, आप देखोगे आपकी वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव होगी और वे ऑफ स्पीकिंग भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये सारी जो टिप्स हैं, आप इन सब टिप्स को फॉलो करो, क्योंकि इंग्लिश इज़ जस्ट अ स्किल। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेस कर पाओगे, इंग्लिश में उतना अच्छे से आप बोल पाओगे। तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और आप उसके बाद रिजल्ट पाओ, क्योंकि ये 100% स्किल है जो आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। और किसी भी आप एज में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशन में हो, इवन दो टेक जॉब्स में हो, कहीं पे भी हो, आपको ये हेल्प करेगा। तो आप ये टिप्स को फॉलो करो और अप्लाई करो और फिर देखो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर दैट, आप वीडियो को लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अपने जो भी कमेंट्स होंगे आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, जिस भी रिगार्डिंग आप कमेंट करना चाहते हो, जो पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लगा हो, या आप नेक्स्ट वीडियोस किस रिगार्डिंग चाहते हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।